नबी करीम में एक ही लाइन के बीच होगा इंटरचेंज। जी हाँ, ये खबर है दिल्ली के मेट्रो की। यह मैजेंटा लाइन के एक दूसरे के क्रॉस करने वाले एक ही कलर के दो कॉरिडोर का अनूठा स्टेशन है। दिल्ली मेट्रो का सबसे लंबा कॉरिडोर होगा मैजेंटा लाइन। बॉटनिकल गार्डन, जनकपुरी पश्चिम, कृष्णा पार्क चालू है जो है 39.271 किलोमीटर। कृष्णा पार्क से आर के आश्रम निर्माणाधीन है अभी, वो है 27.93 किलोमीटर। इंद्रप्रस्थ इंद्रलोक कॉरिडोर प्रस्तावित है, वो 11.9 किलोमीटर है। आर के आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ कॉरिडोर प्रस्तावित लंबाई है 9.913 किलोमीटर। कुल हो गया 89 किलोमीटर। ये अब तक का सबसे लंबा कॉरिडोर है मैजेंटा लाइन। दिल्ली मेट्रो के नेटवर्क में पहली बार एक ही लाइन पर यात्री ट्रेन बदल सकेंगे। एक ही लाइन पर यात्री ट्रेन बदल सकते हैं। फेज 4 और 5A में बन रहे मैजेंटा लाइन के दो कॉरिडोर का निर्माण पूरा होने के बाद नबी करीम मेट्रो स्टेशन अपने तरह का एक अनूठा इंटरचेंज वाला स्टेशन बन जाएगा। इस स्टेशन पर 3200 कार की क्षमता वाला पार्किंग क्षेत्र बनाया गया है। बहुत बड़ी बात है, 3200 कार की पार्किंग क्षमता वाला। आमतौर पर इंटरचेंज स्टेशन दो अलग अलग रंगों की लाइनों को जोड़ते हैं, लेकिन नबी करीम स्टेशन पर मैजेंटा लाइन के ही दो अलग अलग कॉरिडोर एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। पहले स्तर पर यह जनकपुरी पश्चिम आर के आश्रम मार्ग इंद्रप्रस्थ विस्तार का हिस्सा होगा। इसके साथ ही यह स्टेशन इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ तक होने वाले मैजेंटा लाइन के विस्तार का भी हिस्सा होगा। इस तरह बॉटनिकल गार्डन से जनकपुरी पश्चिम आर के आश्रम इंद्रप्रस्थ होते हुए इंद्रलोक तक के पूरे रूट में नबी करीम स्टेशन 2 बार आएगा। यह एक अनूठा इन लाइन इंटरचेंज होगा। जी हाँ, बहुत ही अच्छी बात है ये। बॉटनिकल गार्डन की तरफ से आने वाले यात्री यहाँ उतरकर इंद्रलोक या शिवाजी स्टेडियम पहुँच सकेंगे। इस तरह इंद्रलोक के यात्री यहाँ पर ट्रेन बदलकर बॉटनिकल गार्डन की तरफ यात्रा कर सकेंगे। 11.9 किलोमीटर लंबा इंद्रप्रस्थ इंद्रलोक कॉरिडोर को पहले ग्रीन लाइन का कीर्तिनगर इंद्रलोक से ब्रिगेडियर होशियार सिंह का विस्तार में शामिल किया गया था। DMRC ने इसे बदलकर मैजेंटा लाइन बॉटनिकल गार्डन से जनकपुरी पश्चिम के विस्तार में शामिल किया है। देखिए ये कितनी बड़ी बात है, 4 मंजिल भूमिगत और 8 मंजिल ऊपर होगा स्टेशन। और DMRC का कहना है कि नबी करीम मेट्रो स्टेशन आधुनिक इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूना होगा। पूरा मेट्रो स्टेशन परिसर लगभग 26,000 वर्ग मीटर की क्षेत्र में फैला होगा। 26,000 वर्ग मीटर का क्षेत्र होगा, काफ़ी बड़ा क्षेत्र है। यह भूमिगत और भूमि के ऊपर 2 हिस्सों में स्टेशन परिसर बटा हुआ होगा। 4 मंजिल भूमिगत होंगे, वहीं ज़मीन के ऊपर 8 मंजिल का भवन होगा। ऊपर के 2 मंजिलों का उपयोग व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जाएगा। शेष मंजिलों पर पार्किंग की सुविधा होगी, जिससे लगभग 3200 कारें खड़ी हो जाएंगी। मेट्रो स्टेशन के ऊपर विकसित होने वाली इन सुविधाओं के लिए DMRC और दिल्ली नगर निगम के बीच एक समझौता हुआ है। तो इस पूरे प्रकरण में आपने ये देखा होगा कि नबी करीम को काफ़ी ज़्यादा विकसित किया जा रहा है और काफ़ी बेहतरीन सिचुएशन है। देखिए बॉटनिकल गार्डन में यहाँ पर कार पार्किंग की तो सुविधा दे दी है, लेकिन अगर उसे दूसरे ढंग में देखा जाए तो मेट्रो स्टेशन जो पूरी मेट्रो है वो केवल अपने लोगों के यातायात को सुगम बनाती है। इसके अलावा अब वो कभी भी सामानों का ट्रांसफ़र इतनी आसानी से होने देती, यानी कि लगेज वाला पोर्शन उसके पास है नहीं। तो हमारी तो सलाह ये है कि मेट्रो की जो पिलर हैं उसके नीचे की तरफ से अगर एक छोटी ट्राम्बे ट्रेन जैसी उल्टी लटकती हुई जो ट्रेन है जो चीन में है, अगर वो एक बिल्कुल पतली कॉरिडोर के रूप में एक छोटा इंजन चला दिया जाए, कम हाइट की ही हो,
लंबी चैन के रूप में हो तो भी वो सुटेबल रूप से अच्छा खासा यातायात के साधन के द्वारा अच्छा खासा सामान का ट्रांसफ़र दिल्ली की एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सकता है। बस थोड़ी सी कुछ व्यवस्थाएं समझ करके करनी पड़ेंगी, उसके ब्रेक का ये सिस्टम अलग करने पड़ेंगे। अदरवाइज़ ये काम अगर हो जाए तो मेट्रो के लिए एक और भी वरदान के रूप में साबित हो सकता है। इससे यातायात में जो ट्रांसफ़र होता है, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि यातायात के ट्रांसफ़र में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करती हैं, तो वो इसमें काम आएंगी। जैसे कि मान लो कि मैं ये नहीं कहता हूँ कि पिज़्ज़ा डिलीवरी में लग जाएं, मैं ये कहता हूँ कि कम से कम सामान डिलीवरी में अगर लग जाएं तो इससे रास्ता और भी सुगम हो जाएगा, लोगों को आसानी से कोई भी सामान मिल सकता है। और अगर एक मेट्रो एक अपना खुद का एक ऐप बना दे जिसमें कि सामानों का ट्रांसफ़र के सिस्टम हो, तो इससे बहुत से व्यक्ति, और बल्कि कहना चाहिए दिल्ली और उसके आसपास के व्यक्ति, इससे बहुत बड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं हो सकती है और इससे मेट्रो के लिए मेट्रो वालों के लिए एक बड़ी सौगात बन जाएगी। चूँकि आप सभी जानते हैं कि इस वक्त पे तेल, गैस और डीजल और जो भी है ऑयल, ये सभी हम खाड़ी देशों के ऊपर निर्भर हैं। अमेरिका अपने ढंग से मनमानी करके किसी भी अर्थव्यवस्था को तोड़ देता है, तो ऐसी स्थिति में मेट्रो, ये जो दिल्ली मेट्रो है, अगर यातायात पर अपनी ये कमांड बना ले, छोटे सामानों के व्यापार में अगर यातायात में ये अपनी कमांड बना ले, तो ये सोने पे सुहागा होगा, क्योंकि इससे तेल की बचत होगी। लोग एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कम से कम उस छोटे लगेज को तो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, जो कि काफ़ी बड़े सामानों की तो बात नहीं करता हूँ, लेकिन कम से कम छोटे सामानों को तो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है। कम समय में बहुत अच्छी खासी सुविधा दी जा सकती है इन कंपैरिजन टू बाकी किसी और ट्रांसपोर्टेशन वाले सिस्टम से। मेरी ये समीक्षा कैसी लगी? कृपया कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।